पीला गमछा का मतलब आप नहीं समझते होंगे। हमारे दूसरे व्यापारी अन्य धर्म के, अन्य जाति धर्म के लोग सोचते होंगे ये गोंडवाना गणतंत्र पार्टी गोरों की पार्टी है। तो गोंडवाना गोरों की यदि पार्टी होती तो साहू जी से गठन मंत्री कहां से होते? राम की रमन तिवारी महामंत्री कैसे होते? ये पीला गमछा, पीला हल्दी, ये सब हम क्यों लगाते हैं? जब कोई दर्द हो जाए, जब कोई दर्द बढ़ जाए या किसी खाना में स्वाद भरना हो तो हम हल्दी क्यों डालते हैं? पीला रंग करते हैं। उस खाना को डेली हर वर्ग का, जाति धर्म का, व्यापारी वर्ग, अधिकारी कर्मचारी सब लोग हम लोग खाना खाते हैं। वो एंटीबायोटिक है और हमारी पार्टी भी इस देश के लिए एंटीबायोटिक होगी और आने वाले समय में होगी, इस बात की गारंटी होगी। सिर्फ आप लोगों के साथ ही जरूरत है। उनको भी सेवा जोहार पहुंचे। साथ ही साथ इस धरती के, इस उमरिया जिले के मालिक और मलकिन, बच्चे सभी के चरणों में मेरा सेवा जोहार पहुंचे। साथ ही साथ इस क्षेत्र के रक्षा करने वाले पुलिस अधिकारीगण, पुलिस प्रशासन के सभी कर्मचारीगण, LIV, CBI, अन्य सभी अधिकारीगण और इस मार्केट में उपस्थित सभी व्यापारी बंधुओं, मेरी आवाज जहां तक जाती हो सबके चरणों में सेवा जोहार पहुंचे। ये सभा गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की सभा है, लेकिन इसलिए है कि इस देश के अंदर आपके साथ, आपके पास और आपके साथ जो घटना घट रही है, जो जिन्हें आपने समर्थन दिया है, जिनको आपने जनप्रतिनिधि चुना है, उनके कारनामे क्या हैं उनको आप देखिए। इसलिए हमारी मजबूरी है, क्योंकि आप यहाँ के जो सभी व्यापारी वर्ग, सभी जाति धर्म के जो हमारे यहाँ पर निवास करने वाले लोग हैं, उनसे मेरा एक अपील है कि जिनको आपने प्रतिनिधि चुनकर संसद में भेजते हैं, विधानसभाओं पर भेजते हैं, वो आपकी समस्या को नहीं उठाते। जैसे किसानों की समस्या हो, व्यापारियों की समस्या हो, आम एक नौकरी करने वाले की समस्या हो, जैसे किसानों की समस्या में MSP हो, मूल्य का निर्धारण का सवाल हो, उन पर सरकार क्या कर रही है जरा आप देखिए। एक किसान का चावल 40 रुपया बिकता था, आज 25 रुपया में कोई लेने वाला नहीं मिल रहा है। लेकिन अंबानी का सिम फ्री में देता था, आज कितने में मिल रहा है? उसके रेट बढ़ते जाते हैं। तो जो मजदूर व्यापारी वर्ग के लोग हैं, यहाँ पर काम करने वाले लोग हैं, उनके रेट कम हो रहे हैं, और जो हमारे देश के व्यापारी वर्ग के लोग हैं, उनके सामानों के रेट बढ़ रहे हैं, जिनके कारण इस देश के अंदर महंगाई है और उससे प्रभावित दुकानदार और हम सब नागरिक होते हैं। इसलिए हम सोचने के लिए बाध्य हैं कि आने वाले विधानसभाओं चुनाव पर आप कांग्रेस को 70 साल में देखा कि कांग्रेस की गति कछुआ की गति थी। इस क्षेत्र का विकास कांग्रेस के जमाने पर भी नहीं हुआ, जबकि कांग्रेस का विधायक यहाँ से हुआ करते थे। आज आप देखते हैं कि आपने यहाँ से जिताकर आपने मध्य प्रदेश में मंत्री भी रहे हैं, और आज उनके सपूत आपके विधायक शिव नारायण सिंह भी विधायक हैं। लेकिन आप जिन लोगों ने वोट दिया है, क्या उनके कभी टीवी पर बोलते हुए, आपकी समस्या को उठाते हुए आपने देखा है क्या? नहीं देखा है। इसी के कारण ये समस्या है, और ये समस्या का कारण है विकास यात्रा। काम न धाम, हम चले गांव का मेहमान बनने। ये मध्य प्रदेश सरकार की देन है कि आपके क्षेत्र पर काम नहीं है, आपका मेहमान बनने जा रहा है, और आप और हम उस विकास यात्रा का स्वागत करते हैं। ये कितनी निंदनीय है, इसको बहिष्कार करो, बहिष्कार करो। यदि आप बहिष्कार करते हो
तो किसान और आदिवासी गांव के लोगों के बहिष्कार से नहीं होगा। हमारे सभी लोगों को बहिष्कार करना पड़ेगा, चाहे वह व्यापारी हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे अधिकारी हो। गलत नीतियों का विरोध हम सबको मिलकर करना है और आने वाले 23 में अपना विधायक बनाना है जो विधानसभा में बोल सके। हम आज इस मंच के माध्यम से, हमारा सौभाग्य है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष उपस्थित हैं। हम उनके सामने कहना चाहते हैं कि हम आप लोगों के सामने कहना चाहते हैं कि 2023 के चुनाव पर यदि आप गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के सिपाही को विधानसभा पहुंचाते हैं तो आपकी समस्या को उठाएगा। यदि नहीं उठाएगा तो वह घर वापस आ जाएगा, दोबारा विधानसभा में नहीं जाएगा। इस बात की गारंटी होगी। दूसरी बात, हमारे पास बहुत सारे चीजें हैं, हमने बहुत सारे खोज किया है। आज आपको मैं कहां से शुरू करूं? गांव से यदि शुरू करता हूं तो शहर पहुंचने में समय समाप्त हो जाएगा। यदि मैं शहर से गांव की ओर चलता हूं तब भी समाप्त हो जाएगा। तो इसलिए मैं दर्शन के रूप में एक चीज बताता हूं कि राज्य के अभी बजट पास हुआ, उसमें शिक्षा नीति पर कोई विचार नहीं है। आम आदमी, चाहे व्यापारी का लड़का हो, चाहे आदिवासी का लड़का हो, चाहे एक किसान का लड़का हो, चाहे एक अधिकारी का लड़का हो, निःशुल्क शिक्षा नहीं पा सकता। बल्कि उन पूंजीपतियों के बड़े बड़े स्कूल बनते जा रहे हैं, फीस बढ़ते जा रहे हैं और आपकी लड़के आप पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। ये मूल समस्या है। यदि हमारी सरकार, हमारा व्यापार, हमारा नौकर, हमारा अधिकारी बनता है तो निश्चित रूप से इस मध्य प्रदेश को निःशुल्क शिक्षा मिलेगा, निःशुल्क शिक्षा मिलेगा। इस बात की गारंटी रहेगी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का कि चाहे वह किसी भी वर्ग, जाति, धर्म का हो, उसको निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार होगा। इस बात की गारंटी हमारी होगी। लेकिन ये गारंटी कब पूरा करेंगे? जब आपका सहयोग विधानसभा पर हमारा प्रतिनिधि पहुंचाओगे। ऐसे लोगों को आपने पहुंचाया है जिनकी गारंटी है अफरा तफरी करना, लेकिन आपका काम नहीं करना। आपके बीच में सिर्फ सम्मान लेना, योजना बनाना और लूटना। जैसे आप देख लीजिए, इस क्षेत्र का कोयले खदाने हैं, वहां पर ब्लास्टिंग हो रहा है, किसानों के घर टूट रहे, उनके जमीन ले लिए गए, उनको समय से नौकरी नहीं दे रहा है। जो उनका अधिकार है, न मालिकाना हक मिल रहा है, न उनको काम मिल रहा है, बल्कि उनसे उनकी क्षति और जनता की चिंता बढ़ रही है। रहना मुश्किल है, घर ग्रेक हो रहे हैं, वो खर्चा बढ़ रहे हैं। ये समस्या इस कोयले खदानों का है। और लेकिन जानकर आपको दुख होगा, इस कोयला खदान से जो इनकम होते हैं वो बड़े बड़े शहरों को सजाए जाते हैं, लेकिन शहडोल और उमरिया को नहीं सजाए जाते हैं। और हमारे प्रतिनिधि बैठकर संसद और विधानसभाओं पर देखते रहते हैं। ये कारण है कि महंगाई और विकास इस क्षेत्र का नहीं हुआ है। और दादाजी ने इसीलिए पीला गमछा तैयार किया। पीला गमछा का मतलब आप नहीं समझते होंगे। हमारे दूसरे व्यापारी अन्य जाति धर्म के लोग सोचते होंगे ये गोंडवाना गणतंत्र पार्टी गोंडों की पार्टी है। तो गोंडवाना गोंडों की यदि पार्टी होती तो साहू जी संगठन मंत्री कहां से होते? राम खिलावन तिवारी महामंत्री कैसे होते? इसलिए प्रश्न है। चुनाव के टाइम पर आपको बहकाने के लिए तमाम तरह के लोग आ जाते हैं और अन्य वर्ग धर्म के लोग हमसे नहीं जुड़ते हैं। हमारी जबकि नीति एंटीबायोटिक की तरह है, एक मसाज की तरह है, खुशहाली देने वाली है, वह है पीला गमछा। ये पीला गमछा, पीला हल्दी, ये सब हम क्यों लगाते हैं? जब कोई दर्द हो जाए, जब कोई दर्द बढ़ जाए या किसी खाना में स्वाद भरना हो तो हम हल्दी क्यों डालते हैं?
पीला रंग करते हैं। उस खाना को डेली हर वर्ग का, जाति धर्म का, व्यापारी वर्ग और अधिकारी कर्मचारी सब लोग हम लोग खाना खाते हैं। वो एंटीबायोटिक है और हमारी पार्टी भी इस देश के लिए एंटीबायोटिक होगी और आने वाले समय में होगी, इस बात की गारंटी होगी। सिर्फ आप लोगों के साथ की जरूरत है। यदि आपका साथ, आपका सब कुछ मिला तो आपका किसानों का एमएसपी का रेट बढ़ेगा, व्यापारियों का व्यापार बढ़ेगा और लड़कों को निःशुल्क शिक्षा मिलेगा, आपको खेल का मैदान मिलेगा, आपको स्वास्थ्य की सारी सुविधाएं निःशुल्क मिलेगी। अभी आप देखते होंगे आयुष्मान कार्ड, आयुष्मान कार्ड में क्या होता है, किसी का बन जाता है जो नजदीकी होता है, जो गरीब है गली गली घूमते रहता है, उसको 10 रुपया का सहयोग नहीं मिलता है। हॉस्पिटलों पर डॉक्टरों की नियुक्ति नहीं होगा तो आयुष्मान कार्ड किसको दिखाने जाओगे? पहले तो इस मध्य प्रदेश सरकार जो बहरी गूंगी सरकार है, ये पहले तो डॉक्टर की पूर्ति करे, आवश्यकता की पूर्ति करे, तब ना आयुष्मान कार्ड में दवा होगा। नहीं ऐसे कार्ड बना के घूमने से होगा नहीं होगा। आप ये समझिए, ये घोषणा की सरकार बीजेपी की सरकार है और इसके पहले की सरकार चापलूसों की सरकार थी, जिसके कारण हमारा आपका विकास नहीं हुआ। इसलिए दादाजी विधायक थे, इनको जब ये बोलना चाहते थे तो बोलने नहीं दिया जाता था विधानसभा पर। इनकी मजबूरी थी कि तुम अपना रखो, मैं अपना दिखा के रहूंगा। और ये झंडा का निर्माण किया, इस पार्टी का निर्माण किया, जिसके नीचे आप और हम सब लोग काम कर रहे हैं, गरीबों के मुद्दा उठा रहे हैं। ये दादाजी का देन है। लेकिन दादाजी का एक सपना था, इस देश का ऐसा सरकार बने जो न चोरी हो, न कोई घटना हो, सब में अनुशासन हो और अच्छा संचालन हो। ऐसी सरकार का निर्माण मध्य प्रदेश सरकार में हम बैठकर बना सकते हैं, लेकिन बीजेपी कांग्रेस के लोग बिल्कुल नहीं बना सकते। इस बात की गारंटी है, क्योंकि एक पूंजीपतियों की सरकार है। तो कोई बिरला फार्म का है पार्टी, तो कोई अंबानी और अडानी का है। आपने संसद में देखा होगा, राहुल गांधी ने पूछा प्रश्न, मोदी जी ने नाम तक नहीं लिया अडानी का कि अडानी के साथ मैंने घूमा कि नहीं घूमा, इनको सहयोग किया कि नहीं किया। यदि हम किसी का सहयोग करते हैं, न्याय उचित रहता है, तो बोलने में क्यों शर्माते हो? बोलना चाहिए था संसद में। हमारा मानना यह भी है कि आप हमको चतुर चालाक बनने की जरूरत है। ये तीतुर की तरह आपके गांवों पर आते हैं, आपको हमको बहकाकर चले जाते हैं और इनको हम प्रतिनिधि चुनते हैं। उसका सजा महंगाई है, गरीबी है, सही रेट न मिलना है, उसका सजा व्यापारी और छोटे वर्ग हम सब प्रभावित होते हैं। आज ये व्यापारी भाई जो सामान बेचते हैं, क्या यहाँ उमरिया में कोई फैक्ट्री लगी है? क्या शहडोल संभाग में कोई फैक्ट्री लगी है? बिल्कुल नहीं लगी है। हम उन पूंजीपतियों को देश विदेश में बैठे हैं, देश के अन्य कोने में गुजरात में बैठे हुए लोग हैं, उनका हम काम कर रहे हैं, हम नौकर की तरह काम कर रहे हैं, उनके एजेंट बनकर काम करते हैं। उनको अधिक मुनाफा होता है, हम तो मजदूरी और मुनाफे के लिए लालायित हो रहे हैं। इसलिए हमारे जो छोटे व्यापारी भाई हैं, किसान हैं, अधिकारी हैं, हम सब प्रभावित हो रहे हैं। इससे छुटकारा पाने के लिए हमको आपको एकजुट होने की जरूरत है। और आज इस मंच के माध्यम से हम आह्वान करते हैं कि हम सब एक हो जाएंगे, 2023 की सरकार एक होकर बनाएंगे। आपने एक और देखा होगा, अभी खेल तमाशा मध्य प्रदेश में पिछली सरकार पर हुई, उसका कारण क्या था, किनके कारण हुआ है? उनके इतिहास गवाह है। जब रानी लक्ष्मीबाई गई थी शरण मांगने, तो वही परिवार उनको धोखा दिया, उनको बलिदान करना पड़ा। आज देखो कांग्रेस के सरकार को बलिदान करना पड़ा, लेकिन उनके साथ कौन लोग थे? वही लोग थे जो चापलूसी करने वाले लोग थे, जो उस जमाने से लेकर इतिहास से लेकर आज तक दलाली करते हैं। उनके कंधों पर सरकार चलती है और उनके साथ
आप लोग जो उनको वोट देकर विधायक बनाए हो, वो लोग भी उनके साथ जाकर टीवी और दारू पीते हैं, ऐश करते हैं, लेकिन विधानसभा संसद पर नहीं बोलते। इस बात का तकलीफ है। यदि ये बोलने लगे, सरकार का विरोध करने लगे, जनता की बात करें, तो हम इनका विरोध कभी नहीं करेंगे। लेकिन हमारी आपकी मजबूरी है कि हमारे अधिकार की रक्षा नहीं हो रहा है। हमारे जो मूल्य हैं वो धार्मिक मूल्य हैं, चाहे आर्थिक मूल्य हो, सामाजिक मूल्य हो, शिक्षा का मामला हो, सब में घटते क्रम पर है। हमें चिंता करने की बात है। आज रेलवे में आज जाकर देखिए, ठेकेदारी पर दे रहा है। पूरे भारतवर्ष के रेलवे स्टेशन के रेलवे की जो जमीन है खाली कराई जाती है। अभी बुढ़ार में खाली कराया गया, बुधवार के दिन मार्केट नहीं लगा। गरीब किसान 2-2 किलो 3-3 किलो किसी तरह उपज करके बाल बच्चों के कपड़े के लिए आया कि बेचकर मैं कपड़ा लाऊंगा। उस दिन वो बाजार नहीं लगा, वो सब्जियां मेकी गई। लेकिन बीजेपी के कोई भी सांसद विधायक कोई कुछ नहीं किया, बल्कि नगर पंचायत में जो उनकी अध्यक्षा है बोलती है हम अच्छा व्यवस्था करेंगे। हमने कहा ऐसी व्यवस्था मत करो, सरकारी जमीन पर लगाओ। उन्होंने कहा ठीक है हम सरकारी जमीन पर व्यवस्था करेंगे, लेकिन सरकारी जमीन पर व्यवस्था न करके किसी के पट्टे पर लगाना चाह रहे थे और साफ सफाई परसों करा रहे थे, उन्होंने हटा दिया। तब धर्मेंद्र सिंह सांसद जो हैं वो कहाँ लिखती हैं बिलासपुर मुख्यालय के लिए कि वहां दुकान लगाई जाए। वो संसद में क्या करते हो? तुमको ये लोग जो नौकर हैं आपके, उनसे गिड़गिड़ाने की क्या जरूरत है? तुम तो कानून बनाने लोग हो, तुम तो संसद हो, तुम विधायक हो, तुम्हारी सरकार है, तुम्हारा प्रधानमंत्री है, तुम्हारा राष्ट्रपति है। तुमको वहां बोलना चाहिए, ललकारना चाहिए, अनशन करना चाहिए और उनके साथ हम सब जाना चाहिए। लेकिन वो ये आह्वान नहीं करती हैं। वो गांव के विकास यात्रा जहां काम ही नहीं है वो गांव गांव में घुमाते हैं, समय पास कर रहे हैं। आपको हमको बरगलाने का काम करते हैं। इसलिए आप लोगों से निवेदन है, इस कारवा को रोकना होगा और अपना विकास का कारवा तैयार करना होगा। मैं ज्यादा कुछ मत बोलते हुए, मेरे अभी सीनियर लीडर उपस्थित हैं, मैं तो बहुत कुछ बोलना चाहता हूं, लेकिन समय के अभाव के कारण मैं अपने विचारों को यहीं पर विराम दूंगा। लेकिन साथ ही साथ यहाँ के कार्यकर्ता जो जिला के हैं, जिन्होंने ये कार्यक्रम को आयोजित किया, ये सब धन्यवाद के पात्र हैं, क्योंकि हमारे इस जिले के अंदर जो कमी है उसको हम निकालेंगे और भविष्य में आपकी सरकार और आपकी मदद हमारी पार्टी करेगी। हम जात धर्म नहीं देखेंगे, हमारे सारे लोग हमारे हैं। माननीय तेज प्रताप बोलते जी का सारे जितने भी हमारे व्यापारी वर्ग हैं, अन्य जाति धर्म के लोग हैं, हम आह्वान करते हैं हमसे जुड़ो, हमको ताकतवर बनाओ। आपकी अधिकार की रक्षा करना हमारी परम कर्तव्य होगा, हमारे पार्टी का मूल उद्देश्य होगा। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय सेवा, जय बड़ा प्रेम, राज करेगा गौरव। बहुत बहुत साहू जी आप इतना